नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले के बारे में बताऊंगा जिसमें पति और पत्नी के बीच में विवाद हो गया। लड़की ने कहा कि मैंने कोर्ट मैरिज किया ही नहीं था, लड़के ने कहा कि कोर्ट मैरिज हुई थी। और ये जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया कोर्ट मैरिज को लेकर के। दोस्तों, आमतौर से क्या होता है, जब हम कोर्ट मैरिज के लिए जाते हैं तो कई लोगों के दिमाग में स्पेशल मैरिज एक्ट होता है जिसमें टाइम लगता है, 30 दिन का समय लगता है कम से कम, घर पे नोटिस जाने के चांसेस होते हैं। जबकि एक दूसरा तरीका भी होता है जिसमें सेम डे कोर्ट मैरिज किया जा सकता है, जिसमें आपकी मैरिज होती है और मैरिज के बाद से आपके मैरिज को कोर्ट में रजिस्टर्ड करा दिया जाता है। तो ये प्रोसेस भी होता है। यही प्रोसेस कपल के साथ में हुआ था। कपल जो थे वो पंजाब के रहने वाले थे और इन लोगों ने शादी जो है दिल्ली में आकर के कहीं से शादी किया हुआ था। इस शादी के बाद से जो कपल के साथ में इशू हुआ वो ये हुआ कि दोनों का आपस में ही लड़ाई हो गया, आपस में विचार बदल गए। उसके बाद से लड़की ने लड़के के ऊपर आरोप लगाया था कि सही तरीके से फेरे नहीं हुए और वहां पे कोई फोटोग्राफ्स वगैरह भी नहीं था। तो जब यह मैटर, जब इसमें शादी को नल एंड वॉइड करने के लिए पहले लड़की ने कंप्लेंट कराया लड़के के खिलाफ कि उसने बहला फुसला करके शादी की को सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लिया है और वो सर्टिफिकेट जेन्युइन नहीं है। उसको कैंसिल कराने के लिए फैमिली कोर्ट गए, फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दिया, फैमिली कोर्ट ने नहीं कैंसिल किया, नहीं नल एंड वॉइड किया। हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया। जो सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला आया, इसमें हुआ ये था कि इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शादी, जब कभी भी शादी की जाएगी तो शादी सही तरीके से हुई हो, इसका आपके पास में प्रूफ होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि शादी चाहे आपने आर्य समाज में किया हो, किसी मंदिर में जाकर के किया हो, किसी संस्था ने शादी का सर्टिफिकेट इशू कर दिया हो, उस सर्टिफिकेट से यह पता नहीं चलता कि शादी ठीक तरीके से की गई है जब तक उस शादी को कोर्ट में रजिस्टर्ड ना कराया गया हो या गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर के प्रॉपर तरीके से उसको ऑफिस रजिस्टर्ड ना कराया गया हो। तब तक उस शादी के सर्टिफिकेट, जो कि आर्य समाज या बाकी किसी और संस्था से इशू किया गया था, उसकी कोई अहमियत नहीं है। वहां पर चूंकि ये शादी प्रूव नहीं हो पाई, सही तरीके से साबित नहीं हो पाया, इस वजह से इस कोर्ट मैरिज को, जो कपल गए थे, इस कोर्ट मैरिज को लड़की को जीत मिली और शादी नल एंड वॉइड हो गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सही तरीके से कोर्ट मैरिज करना चाहिए। कोर्ट मैरिज को सही तरीके से करने के लिए आपको सही इंक्वायरी करना चाहिए। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर 8 बजे तक आप बात कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको यह भी बताऊं कि जो केस मैं बता रहा हूं, इसका केस लॉज अगर आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। जो केस कौन सा था और किस केस के बारे में हम बात कर रहे हैं, आप उसको डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं ऐड करना चाहता हूं, कोर्ट मैरिज आप सेम डे में कर सकते हैं। सेम डे में गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो फिर आप क्यों केवल आर्य समाज करके अपनी शादी को छोड़ देते हैं? क्यों आप निकाह करके केवल छोड़ देते हैं? आप उस मैरिज को रजिस्टर्ड क्यों नहीं कराते? बल्कि अगर घर के लोग भी अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो उसको क्यों नहीं रजिस्टर्ड कराते हैं? मैरिज से रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं। लेकिन जो लोग भी मैरिज करने के बाद से मैरिज को रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं, उनको और भी कई तरीके की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी आते हैं जिसमें हस्बैंड और वाइफ ने शादी किया, मैरिज रजिस्टर्ड नहीं था, जो वाइफ थी वो गवर्नमेंट जॉब में थी, उसकी डेथ हो गई अचानक, हस्बैंड को अनुकंपा की नौकरी मिल सकती थी, उसे नहीं मिला क्योंकि उसके पास मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं था। इसलिए कभी भी केवल शादी करके आप अगर रुक जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। मैरिज जरूर रजिस्टर्ड कराना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी यही कहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।